द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। साइबर की दुनिया में एक नई समस्या अभी सामने आई है जिसे DDoS के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में वितरित सेवा निषेध कहा जा रहा है। तो आज हम इसी को जानेंगे कि ये दुनिया के लिए क्यों समस्या का कारण बना है। आइए देखते हैं। एलन मस्क ने एक्स यानी कि ट्विटर जो पहले था वही एक्स है, एक्स पर बड़े पैमाने पर DDoS हमले की बात कही है, जिसके कारण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके साक्षात्कार का प्रसारण बाधित। DDoS हमला किसी लक्षित सर्वर, सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है, जिसके तहत लक्ष्य या उसके आसपास के बुनियादी ढांचे पर इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ ला दी जाती है। यानी कि अचानक से ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जो सीधा प्रसारण चल रहा था वो बाधित हो जाएगा। उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सेवाओं और साइटों तक पहुंचने से रोकना एक साइबर अपराध माना जाता है। DDoS हमला आक्रमण ट्रैफिक के स्रोतों के रूप में कई समझौते किए गए कंप्यूटर प्रणालियों का उपयोग करके प्रभावशीलता प्राप्त करते हैं। शोषित मशीनों में कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क संसाधन जैसे IoT डिवाइस शामिल हो सकते हैं। अन्य प्रकार के साइबर हमलों के विपरीत DDoS हमले आपकी सुरक्षा परिधि को भंग करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि DDoS हमले का उद्देश्य आपकी वेबसाइट और सर्वर को वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाना है। यानी कि ये हमला आप उसे साइबर हमला न समझें कि ये आपके जो भी स्रोत हैं, आपके जो डाटा हैं, उसकी चोरी या उससे संबंधित उस ढंग का कोई प्रयास नहीं। ये केवल जब आप जनता से जुड़ना चाहते हैं तब केवल वो बाधा उत्पन्न करेंगे ताकि कम से कम लोग उन चीज़ों को सुन पाए। इसके लिए ये एक हमला किया जाता है DDoS का उपयोग अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को छुपाने के लिए भी किया जा सकता है तथा लक्ष्य की सुरक्षा परिधि को भंग करके सुरक्षा उपकरणों को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। यह काम कैसे करता है ये समझें तो DDoS हमले इंटरनेट से जुड़ी मशीनों के नेटवर्क पर किए जाते हैं। ये हमले इन नेटवर्कों में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस शामिल होते हैं जो मैलवेयर से संक्रमित होते हैं, जिससे हमलावर द्वारा उन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। इन व्यक्तिगत उपकरणों को बॉट्स या ज़ॉम्बीज कहा जाता है और बॉट्स के समूह को बॉटनेट कहा जाता है। एक बार बॉटनेट स्थापित हो जाने पर हमलावर प्रत्येक बॉट को दूरस्थ निर्देश भेजकर हमला कर सकता है। बॉटनेट कहा जाता है, ये एक विशेष सुविधा होती है जिसके माध्यम से आप कोई भी अपना कार्य संचालित करते हैं। तो बॉटनेट एक नेटवर्क में ये सुविधा है, ये कोई गलत ये मॉलवेयर और ये सब टाइप की चीज़ बॉटनेट नहीं है, लेकिन उसका ही ये मिसयूज है। जब किसी पीड़ित के सर्वर या नेटवर्क को बॉटनेट द्वारा लक्ष्य बनाया जाता है तो प्रत्येक बॉट लक्ष्य के IP एड्रेस पर अनुरोध भेजते हैं, जिससे संभवतः सर्वर या नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य यातायात की सेवा बाधित हो सकती है। चूंकि प्रत्येक बॉट एक वैध इंटरनेट डिवाइस है, इसलिए आक्रमणकारी ट्रैफिक को सामान्य ट्रैफिक से अलग करना कठिन हो सकता है। यानी कि बॉटनेट के बॉट जो है एक वैध इंटरनेट डिवाइस है। यानी कि अभी जैसे मैंने बताया कि ये हमेशा लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, खास करके जैसे टेलीग्राम पे आप देखते होंगे कि क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, उसमें आप क्लिक करते हैं। वो जो सुविधाएं हैं, वो जो सिस्टम बना हुआ है वो बॉटनेट के माध्यम से ही होता है। ये एक साधारण इस्तेमाल। अब ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप किसी भी तरीके से हमलावर के द्वारा आपसे संपर्क किया जा रहा है या कोई साधारण आदमी आपसे संपर्क कर रहा है, तो वो जो नेट से जुड़ रहा है आपसे, उसको आप डिफाइन कर नहीं सकते। इसलिए उसी को माध्यम बना करके एक जो लोगों के फर्जी ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे उस ट्रैफिक की वजह से सभी लोग, ढेर सारे लोग आपसे जुड़ नहीं पाते। जितना वो ट्रैफिक भेजा है वही केवल जुड़ेगा। तो ये एक DDoS हमला है और ये वर्तमान में दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए DDoS हमले को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।